नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ढींग दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने पुंछरी का लौटा और साथ ही गोवर्धन परिक्रमा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मंदिर परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व स्वरूप विकास के नए आयामों को उत्पन्न करने का काम किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। जो पुंछरी के लौठा में आज आयोजित हो रहा है, इसमें मंच पर विराजमान हमारे भरतपुर के ही लाडले, जिन्होंने भरतपुर का नाम राजस्थानी नहीं, दुनिया में अपनी मेहनत और अपने हुनर और अपने परिश्रम से आगे बढ़ाया। ऐसे वेदांता समूह के चेयरमैन सम्मानीय अनिल अग्रवाल जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, गृह राज्य मंत्री, आपके अपने ही भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, धरोहर संरक्षण के प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिनको आप अधिकतर जानते हैं, सम्मानीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे डी कुमेर के विधायक, बहुत ही उत्साही युवा भाई शैलेश सिंह जी, हमारे उड़ेर के विधायक, पूर्व सांसद रहे हुए बहादुर सिंह जी कोहली साहब, हमारी कामा के विधायक नौकचम चौधरी जी, बयाना के विधायक ऋतु बानावत जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी पुंछरी और इसके और पास और पूरे जिले से आए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं यहां आज हमारे पधारे पूज्य संतगणों का, श्रद्धालुओं का और सभी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर प्रवाहित हो रही भक्ति और भाव, आध्यात्मिक धारा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना, पुंछरी का लौटा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल अग्रवाल जी को, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार आप मेरे से मिलने आए तो इनके साथ कई लोग यहां के थे, कई विदेश के थे, और मेरी आपसे बातचीत हो रही थी। बातचीत में भरतपुर का नाम जब आया और आपने जब गिरिराज जी का नाम लिया, पुंछरी के लौठा का नाम लिया, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आपने सभी को निकाला, फिर हमने और आपसे बात की। मैं निश्चित कहना चाहता हूं, जो आपके मन का भाव था, आपके मन में जो गिरिराज जी के प्रति लगाव था, जो मैं यूके भी गया, लंदन में जब मैं गया तो आपके घर भी गया, और जब मैंने वहां आपका मंदिर देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। आप देखिए कि जिस तरह से अनिल अग्रवाल जी गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं,
बाद में बातों में यह विषय निकल करके आ गया। यहां गोवर्धन जी का काम मैंने कहा कि वहां काम करना है, पहले से ही हमारी योजना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, गिरिराज जी के काम में मेरा जो कोई सहयोग होगा मैं पूरी तरह से करूंगा। ये गिरिराज जी का भाव आपके अंदर है। पूछरी का लौटा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के सखा मधु मंगल जी से जुड़ा है। अपने मित्रों पर भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा रही है। इस महान ब्रजभूमि का तो हर मानस भगवान को अपना मित्र और अपना सखा मानता है, और ये ब्रजभूमि है। भगवान को ये अनेक रूपों से देखा जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में उसका सम्मान पाते हैं। और कन्हैया भी हमारे इतने भोले हैं कि आप जिस रूप में उनको देखोगे वो उस रूप में ही आपको अपना स्वरूप दिखा देते हैं। आज आप सभी भगवान श्री कृष्ण की सखाओं, संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मुझे इस परियोजना के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। आपने देखा होगा, मुझे विश्वास कि यह विकास परियोजना हमारे इस पावन धाम को आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करेगी। मैं इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। व्रत की महिमा आप सभी लोग जानते हैं। मध्यकाल से विभिन्न आक्रांताओं ने व्रत क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों को लूटपाट ध्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इस भूमि के साधु संतों ने, महंतों ने अपने प्रयास से व्रत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने का काम किया। आज हमारी संस्कृति जिस तरह से विराजमान है, अभी कुछ संतजन कह रहे थे कि लंबे समय के बाद यह शुभ घड़ी आई है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद बना रहे। हम आध्यात्मिक विकास के ऐसे सभी पावन कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। गिरिराज धनी का धाम देश के उन कुछ एक आस्था धामों में से एक है जहां श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए देश और विदेश से हर साल करीब 3-4 करोड़ लोग यहां आते हैं और दर्शन करते हैं और गिरिराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत से भारतीय परिवारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। नंगे पैर दंडवत परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु। 56 भोग के प्रसाद से भी सभी झांकियां त्योहार का सा माहौल बनाती हैं। सत्संग, नृत्य, गायन जैसी अन्य गतिविधियां इस पावन धाम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा हमारे लगभग राजस्थान में 1.5 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, और यह हिस्सा परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्रीनाथ जी, पूछरी का लौटा आदि प्रमुख मंदिर, अप्सरा, नवलकुंड, दाऊ जी मंदिर, नरसिंह मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल हैं। पूछरी में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आ सके, इसके लिए यहां हेलीपैड, यातायात की सुविधा, आवागमन के साधन, गेस्ट हाउस, चिकित्सा स्थल आदि का निर्माण कराया जाएगा। हमने महसूस किया कि यहां पदयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए हमने राजस्थान के हिस्से में आने वाली परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोनों में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। आज जो यह शिलान्यास हुआ है, ये जोन फर्स्ट का शिलान्यास हुआ है। इस तरह की 4 जोन यहां हैं, और इन 4 जोनों को विकास करते हुए यहां का विकास होगा। पहले जोन में श्रीनाथ जी के मंदिर, पूछरी का लौटा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, मुखारविंद,
अप्सरा कुंड एवं नवल कुंड, फाउंटेन राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास कराया जाएगा। दूसरी जोन में परिक्रमा के पथ विकास कार्य होंगे। इस जोन में भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे। मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा। रोशनी, विश्राम मंडप, पेयजल सुविधाएं होंगी। फूड जॉइंट एवं स्टॉल होंगी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां होंगी। गैलरियां होंगी। गैलरियों का निर्माण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहरी एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट पार्किंग, गोट स्थल, भवन एवं कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी का म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, आर्ट विलेज आदि का विकास किया जाएगा। जोन जो 4 है हमारा, उसमें बनने वाली 250 फुट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस जोन में आश्रम, गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाएं, राजस्थानी हैंडक्राफ्ट बाजार आदि का विकास भी इसमें किया जाएगा। इस परियोजना में उदार वित्त पोषण, अटूट समर्थन के लिए मैं श्री अनिल अग्रवाल जी, वेदांता समूह के चेयरमैन जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, जिनके योगदान से आज ये पहले चरण का प्रारंभ हुआ है। ये यहां इन सुविधाओं का विकास भी होगा। इससे गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अनगिनत भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव में भी समृद्धि होगी। श्री अग्रवाल जी भरतपुर से गहरे संबंध है। इनके विकास प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने आते ही मेरे से भरतपुर की कई बातें आपने कही। अभी मैं बैठा था तो मेरे से कह रहे वो गांव है। अभी आपको भरतपुर से जाए बहुत समय हो गया, लेकिन गांव के नाम हमारे अनिल अग्रवाल जी आज भी जानते हैं। मैं वेदांता समूह का योगदान हमारी संस्कृति, समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और बढ़ावा देने के ये हमारे सामूहिक का प्रयास समर्पण को दर्शाता है। आज ये हम जहां इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक जागरण एक अद्भुत क्षण है। इसी साल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास हमारे दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारी विरासत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा विकास भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस साल 22 जनवरी को देश में अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरे होते हुए आपने देखा होगा एक अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आपने देखा है। हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो को श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर हमारी सरकार खाटू श्याम की भव्यता प्रदान करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि वहां स्वीकृत की है और उसमें काम करवाया जा रहा है। प्रदेश में दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा आरती के लिए बजट का प्रावधान हमने किया है। हमारे यहां का कैला देवी मंदिर, झील का वाड़ा, गंगा मंदिर समेत प्रदेश में अनेक मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास का कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान के 20 प्रमुख मंदिरों में आस्था धामों में विकास कार्य करवा रही है। जो पहले कल्पना से परे था वो आज हकीकत बन चुका है और आज हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला की स्थली में पूथरी के लौटा में गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के भव्य शिलान्यास के सभी साक्षी बने हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों और सांस्कृतिक गौरव के क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। आज एक तरफ हमारे तीर्थ का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ
तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हो रहा है। हम प्रदेश में सड़कों, नए एक्सप्रेस का जाल बिछाने के अनेक संकल्प निरंतर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा हमारे श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि श्री भगवान कृष्ण और गिरिराज महाराज जी के आशीर्वाद से प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। हम विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक बार उन्हें पूछरी का लौटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम में आप पधारे हैं। सभी संतजनों का, श्रद्धालुओं का और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, राधा रानी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आपके सभी के अंदर उत्सुकता है, आप सभी के अंदर उत्सुकता है। मैं, क्योंकि मेरे जयपुर में लगातार यहां से जाने के बाद 3-4 मेरे कार्यक्रम हैं, मैं उनमें जाऊंगा। एक बार जोर से आप नारा लगाएंगे, मैं उसी में मेरे को जो आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उसी में वो शुभकामनाएं में समाहित करते हुए मान लूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, बंसी वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे पता है आ गई, मैंने स्वीकार कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं शिक्षा विभाग के सचिव और जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुलाल ने भी शनिवार को जिले से जुड़ी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू सहित कई बिंदुओं से संबंधित बैठक की है। और कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बजट घोषणाओं को अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं और ऐसे में इनके क्रियान्वयन की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके मद्देनजर उच्च स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग से जुड़े घोषणाओं के क्रियान्वयन की अपडेट जानकारी रखे। भूमि आवंटन से संबंधी कोई भी मामला अब लंबित नहीं रहे। सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजस्थानी भाषा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को आपको बताते चले कि राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय सभागार में डॉक्टर एलपी टेरिस्तोरी अवार्ड जो है वो समारोह आयोजित किया गया है और समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित थे। राजस्थानी भाषा के महोत्सव के दौरान 2022 के लिए मनीषा आर्य सोनी और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य, 2023 के लिए डॉक्टर कृष्णा आचार्य और डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापत और साल 2024 के लिए टेरिस्तोरी अवार्ड डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, डॉक्टर नरेश गोयल को दिए गए हैं। इस अवसर पर आचार्य मनोज दीक्षित ने भी कहा कि शोध कार्य को बढ़ाना होगा और उन्होंने आह्वान भी किया कि सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध कार्य के लिए रिसर्च टॉपिक प्रस्तावित करे। और वहीं प्रोफेसर दीक्षित ने भी कहा कि सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में उपलब्ध प्राचीन सामग्री का आपको बताते चलें कि इसके लिए भी विश्वविद्यालय की ओर से आवश्यक सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन को लेकर प्रदेश भर में उत्साह देखा जा रहा है। सीएम के जन्मदिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी और समर्थक भी जुटे हुए हैं और साथ ही टोंक में भजनलाल शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है, जहां टोंक बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में जिले के सादत अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। शिविर में 250 यूनिट से भी ज्यादा रक्त एकत्रित किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए मेहता ने सरकार की योजनाओं की तारीफ भी की है। विकास पुरुष, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, मातृशक्ति के हमेशा चिंता करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा साहब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में टोंक में ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का एक आयोजन किया है। उसके अंदर 250 यूनिट का लक्ष्य लिया था। मुझे लगता है कि 250 यूनिट से भी ज्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में शामिल होंगे। युवाओं ने विशेषकर इसमें अपनी भागीदारी रखी है, क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व एक साल में राजस्थान की सरकार का माननीय भजनलाल जी शर्मा ने किया है, वो ऐतिहासिक है। राजस्थान की प्रदेश की जनता उनके विजन को लेकर, उनके विचार को लेकर, युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री को लेकर युवाओं ने आज इस रक्तदान शिविर में भागीदारी ली है और बड़ी संख्या में युवा आज रक्तदान शिविर में आए। आज माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। उस अवसर पर सामाजिक कार्य पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर यहाँ चल रहा है और जितने भी गाय को चारा है, स्वेटर वितरण है और भी जो अनेक कार्य, पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम जगह जगह पे किए जा रहे हैं। सभी मंडलों पे किए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे किए जा रहे हैं, जिला मुख्यालय पे किए जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री साहब का जन्मदिन है, मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है जो मैंने आज ब्लड डोनेशन किया है। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? मैं काफी बार कर चुका हूँ, 4-5 बार कर चुका हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे ये प्रेरणा लेके आप ब्लड डोनेट का वो रखते हैं? हम मुख्यमंत्री साहब से ही प्रेरणा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 1 साल में उत्कृष्ट परिणाम भी दिए हैं और इसके कारण राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के गुणात्मक फैसले हुए हैं। तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में राजस्थान $350 बिलियन वाले इकोनॉमी के वाले जो है वो राज्य के रूप में खड़ा होकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के जो MOU हैं वो हो चुके हैं और उन्हें धरातल पर उतारने का काम राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया में भी होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास रचेगा और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की 52,000 बूथों से कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी जो हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर 17 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली सभा की जो तैयारियां हैं वो उसके हेतु जिला जयपुर शहर, जयपुर देहात दक्षिण और जयपुर देहात उत्तर की क्रमवार अलग अलग बैठकों का आयोजन हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बैठक को संबोधित किया है। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 1 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में पधार रहे हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि देश के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ में अधिक से अधिक संख्या में स्वागत करना चाहिए और इस कार्यक्रम को यादगार कार्यक्रम बनाने में सभी का योगदान होना भी जरूरी है। दौसा जिला प्रभारी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रदेशवासियों से की गई है और सभी गारंटियां पूरी करने के लिए तीव्र गति से भी कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने, लोक कल्याण में हित और राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय लिए हैं जिससे हर क्षेत्र में खुशहाली परिलक्षित हो रही है। कर्नल राठौर और शनिवार को यहां पर दौसा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वर्तमान राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। प्रभारी मंत्री कर्नल राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नदी जोड़ो योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शीघ्र शिलान्यास जो है वो होगा, जिससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई, उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और इससे दौसा जिले में भी सभी शहरों और गांवों को फायदा मिलेगा। इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होंगे, जिससे राज्य सरकार को सिर्फ 10% ही वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से ईश्वरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूरा कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को समुचित गुणवत्ता युक्त पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।